अच्छा, सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो जो क्या कॉन्सेप्ट है एक सेक्युलर स्टेट का, ये प्रॉपरली अंडरस्टूड किया जा सकता है ओनली आफ्टर एन अप्रिसिएशन ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलरिज्म, यानी कि जब तक हम सेक्युलरिज्म का असल मतलब नहीं जान लेते। सेक्युलरिज्म बेसिकली क्या है? इट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट गाइडेड बाय मटेरियल विच कंसिडरेशंस डिवॉइड ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। यानी ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसके अंदर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। टोटली इंटायरली लुकिंग ऑन द ऑब्जेक्टिविटी, चीजों की मटीरियली उनको एनालाइज करते हैं और मटीरियल हैप्पीनेस पे तवज्जो है। तो जो बेसिस ऑफ इस आइडियोलॉजी क्या है? मटेरियल है सिर्फ, यानी कि अगर हम इसका बेसिक देखें तो क्या है? सिर्फ एक जो है वो मटेरियलिज्म पे है। तो मटेरियलिज्म इज अनदर नेम फॉर सेक्युलरिज्म। इसका मतलब ये है कि मैटर ही अल्टीमेट रियलिटी है, देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी। जैसे हैगल था ना, वो स्पिरिट पे एक बात करता था, लेकिन जो वो था आपका कार्ल मार्क्स था, ही टॉक अबाउट द मटेरियलिज्म। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, स्पिरिचुअलिटी है, हेल और हेवन है, देयर इज नथिंग टू डू विद दैट सेक्युलरिज्म। उसके बाद जो सेक्युलर स्टेट का जो आइडिया था, ये पहली दफा मार्सिलियो ऑफ पदाउ, उसने एक रखा था अपनी फेमस बुक एड फेंसोर पैसेस, उसमें उसने सेक्युलर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट रखा था। उसने डिक्लेयर किया कि जो राइट्स हैं सिटीजन्स के, वो इंडिपेंडेंट होंगे ऑफ द फेथ दे प्रोफेस, यानी कि फेथ की बेस पे उन्हें राइट्स यहाँ वो नहीं दिए जाएंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, उसको इसकी बेस पे राइट्स दिए जाए, इसको ज्यादा मिले, इसको कम मिले। तो सेकुलर स्टेट के अंदर क्या होगा? राइट्स जो सिटीजन के इंडिपेंडेंट होंगे फेथ के, और नो मैन मे बी पनिश्ड फॉर हिज रिलीजन, कोई भी इंसान अपने रिलीजन की बेस पे उसको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ द वेस्ट, जो सेकुलर स्टेट है इज नॉट हॉस्टाइल टू रिलीजन। यानी जो सेकुलर स्टेट है वो ऐसा नहीं है कि वो रिलीजन की अगर बात नहीं करती तो वो उसकी हॉस्टाइल होगी, उसके खिलाफ होगी, नहीं। बल्कि वो अपने अफेयर्स में रिलीजन के इंटरफेरेंस नहीं चाहती। रिलीजन इज द मैटर ऑफ वंस पर्सनल लाइफ, वो ये कहते हैं ये पर्सनल लाइफ है। अब हम फीचर्स देखते हैं सेकुलर स्टेट के कि क्या होते हैं। एक सेकुलर स्टेट जो है डज नॉट एस्टैब्लिश, रिकॉग्नाइज या किसी भी रिलीजन को एंडोर नहीं करती। ठीक है। जैसे कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, अगर आप इसकी बात करें, अमेरिका जो है वो सेकुलर है, टर्किश जो है, टर्की जो है वो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है। आपको पता है कि जो कमाल अतातुर्क ने सेकुलराइजेशन कर दी थी, कि जब खत्म किया गया ऑटोमन एम्पायर, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो रिफॉर्म्स की गई बाय कमाल अतातुर्क, ठीक है, और उसने जो है सेकुलराइजेशन कर दी, और वहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन की कोई भी इंडोमेंट नहीं है। लेकिन आप उसमें देखते हैं बहुत ही पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाइजेशन की तरफ आ रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ एर्दोगन। उसके बाद एक्सटेंड करता है फुल रिलीजियस फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। ठीक है। यानी एक तो ये है कि हर एक को अपने अपना रिलीजन को फुल एक्सरसाइज करने की इजाजत है। ट्रीट करता है तमाम, यानी एक सेकुलर स्टेट की जो है ना वो फीचर्स हैं। जब ये फीचर्स आप पढ़ते हैं तो यू कैन यूज दीज फीचर्स एज एन आर्ग्यूमेंटेशन। treats all citizens equal irrespective of their religious faith. नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि अगर किसी को नौकरी वगैरह देनी है तो वो रिलीजन की बेस पर नहीं दी जाएगी। डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ सिटीजन, यानी आपके रिलीजन के हवाले से आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने अगर इबादत करनी है तो आपको एक मस्जिद बनाकर देगी स्टेट। ठीक है। अब जैसे अगर आप देखो मंदिर का जो इशू था हमारे यहाँ, बहुत अब वो रुक गया डेफिनेटली। तो बीइंग एन इस्लामिक स्टेट, एक दूसरे रिलीजन को उसके लिए स्टेट के पैसे से वो एक बनाना, उनके रिलीजियस जो भी जगह एक प्लेस बनाना, तो उसको प्रोहिबिट कर दिया गया ड्यू टू वेरियस रीजंस। और ये काफ़ी डिबेट ये उठी थी कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सेकुलर स्टेट जो है वो ऐसे किसी प्रोविजन पे अमल नहीं करती कि वो कोई मस्जिद बनवा कर देगी या वो कोई मंदिर या कोई गिरजाघर बना कर देगी। ठीक है। वो गाइड, और उसके बाद सेकुलर स्टेट गाइड करती है अपने सिटीजन्स को सिर्फ वर्ल्डली रीजन और हैप्पीनेस के लिए, नॉट फॉर द इंटरनल स्पिरिट और रिलीजन, नथिंग लाइक दैट। वो सिर्फ वर्ल्डली रीजन और हैप्पीनेस के लिए जो है वो प्रोविजंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद अब हम जो चीजें याद करने वाली हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कौन कौन सी जो प्रोविजंस है जो उसके सेकुलर होने का सबूत देती है। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड द टर्म सेक्युलर टू द प्रीएम्बल। क्या वर्ड ऐड कर दिया गया उसके प्रीएम्बल में इंडिया के लिए? सेक्युलर। उसके अकॉर्डिंग अब इंडिया क्या है? सॉवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 वो प्रोहिबिट करती है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 गारंटी करती है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस और राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये स्पेशल एक अटेंशन दे रही है कि हर एक को अपने रिलीजन को प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना और उसको प्रोपेगेट करने का एक उसको इजाजत है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना एनालिसिस भी दे सकते हैं कि दैट हाउ मच इंडिया इज प्रोपेगेटिंग और गिविंग राइट
टू स्टेट का जो काओ की जो है कुर्बानी है देना, जानवर का खाना और इस तरह से ये सारी चीजें अब किस तरह से कम्युनल रिवॉर्ड्स उठते हैं और कैसे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ही जो रिटर्न है उसके खिलाफ जाकर किस तरह से मारा जा रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने एक न्यूज पढ़ी कि एक मुस्लिम था, उसका बाजू काट दिया गया क्योंकि उसने अपने बाजू पे 786 786 लिखा हुआ था, उसका बाजू काट दिया गया। और भी आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे काउ किलिंग के ऊपर जो है वो उस पे करके मुसलमानों को मार दिया जाता है। और ये बहुत ज्यादा अब इंडिया के अंदर ये डिफरेंट जो है वो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो उसको सेकुलर कहा गया है, गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इन प्रैक्टिस चीजें जो है वो अब बहुत ही डिफरेंट हो चुकी हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? बार करता है कंपेलिंग एनीबडी टू पे टैक्सेस फॉर अटेनिंग एनी रिलीजियस गोल्स। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई मस्जिद या मंदिर बनवानी है तो आप टैक्सेस वगैरह उसके ऊपर नहीं लगा, मतलब पे कर टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी यानी कि रिलीजियस अफेयर्स के लिए स्टेट जो है वो अपना पैसा नहीं लगाएगी। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 लेज डाउन स्पेशल, लेकिन एक आर्टिकल है 30 उसका क्लॉज 1 वो माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रिविलेज भी देता है कि वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अगर कोई मदरसा वगैरह है उसके अंदर अगर उन्होंने कुरान पढ़ाना है तो वो उसको इस्टेब्लिश करने का एक अथॉरिटी देती है, एक प्रिविलेज देती है माइनॉरिटीज को कि वो अपने मजहब को क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ये तो हो गई इसकी आर्टिकल की प्रोविजंस। अब हम वही वाली बात देखते हैं कि हाउ मच सेक्युलरिज्म इज इन प्रैक्टिस। तो जो स्पिरिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेक्युलर है, लेकिन प्रैक्टिस में हम देखते हैं इट इज डिस्टॉर्टेड। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं हैव गिवन अ टोटली डिफरेंट मीनिंग टू सेक्युलरिज्म। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि आई वांट टू स्टेट अथॉरिटेटिवली दैट सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन इररिलीजियस, इट मींस वी रिस्पेक्ट ऑल फेथ्स एंड रिलीजन्स बट आवर स्टेट डज नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी वो ये नहीं कहता कि हम इररिलीजियस हैं, हम सब फेथ्स को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी स्टेट जो है डज नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ, यानी हमारी स्टेट किसी भी रिलीजन को जो है वो एक स्टेट रिलीजन जो है वो नहीं बताती। ठीक है, और उसके बाद और अगर हम देखें आप सेक्युलरिज्म की अगर इन प्रैक्टिस देखें कि रिटर्न क्या है और किस तरह से जो डिफरेंट तरह की उठती हैं कम्युनल राइट्स हैं, तो वो क्या क्या वाकई ही सेक्युलर सेक्युलर इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट कहा जा सकता है इन प्रैक्टिस? तो द आंसर वुड बी नो। इम्पेडिमेंट्स क्या है? डिफरेंट कम्युनल कम्युनल पॉलिसीज हैं। अगर आप देखें तो कम्युनल का मतलब ये होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो अपने और डिफरेंट रिलीजन्स हैं, और हर रिलीजन हर कम्युनिटी अपने जो है जो है रिलीजन को ज्यादा अजीज समझती है और कम्युनिटी अपने कल्चर को और अपनी, यानी कि एक तो है ना कि नेशनलिज्म, अब इंडिया के अंदर जो है वो नेशनलिज्म से ज्यादा कम्युनलिज्म, वो ज्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं वो ज्यादा इंटीग्रेटेड नजर आती हैं, जिसके अंदर आप देखें सिख कम्युनलिज्म है, मुस्लिम कम्युनलिज्म है और हिंदू कम्युनलिज्म है। ठीक है, ये डिफरेंट जो है वहां पर कम्युनलिज्म देखी जाती हैं, और डोमिनेंसी अब आपको पता है हिंदू कम्युनलिज्म जो है इट इज डोमिनेटिंग ड्यू टू दैट बीजेपी। कांग्रेस जो थी वो वाकई सेक्युलरिज्म को प्रिवेल कर रही थी, वो इस हक में थी। ठीक है, अगर आप कांग्रेस और उसके देखें एनालिसिस करें तो कांग्रेस के दौर में इतना इस तरह से जो है वो मसाइल नहीं थे जितने बीजेपी के गवर्नमेंट के अंदर जो है वो देखे जा रहे हैं। उसके बाद रिलीजियस जो है बिगॉटरी बहुत ज्यादा जो है ये फैल चुकी है, कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा जो है अब इंडिया के अंदर है, जिसने क्या कर दिया है, एक डिस्टेबलाइज कर दिया है, और इंडिया जो अपने आप को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहता है और इसकी एक डेमोक्रेसी के स्लैप ऑन द फेस ऑफ इट्स डेमोक्रेसी। ठीक है, फर्दर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है